आपने कभी देखा है किसी बाघ या शेर का बलि चढ़ते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी बलि देने जाओगे तो उल्टा वही आपकी बलि चढ़ा देंगे आप ही के भगवान के सामने। इस तांडव सीरीज को लेकर लोगों के बीच 3 पक्ष है। पहला, जो इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और तीसरा जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब सही है। हम लोग यहाँ 2 पक्षों की बात करेंगे। पहला जो इसका समर्थन कर रहे हैं और दूसरा जो इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इस तांडव सीरीज़ को लेकर कुछ लोग इतना तांडव क्यों मचा रहे हैं। 15 जनवरी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह तांडव वेब सीरीज़ रिलीज़ किया गया। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस वेब सीरीज़ का कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। ये पूरा वेब सीरीज़ एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि प्रधानमंत्री का सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए राजनीतिक संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आप इसे रियल लाइफ से जोड़ना चाहें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU और कन्हैया कुमार से मिलता जुलता नज़र आएगा आपको। इस वेब सीरीज़ में ऐसे कुछ सीन्स हैं जिससे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था को ठेस पहुंचता है। इससे जातीय भावनाएं भी आहत हुई हैं। इसी वजह से, इन्हीं सब के वजह से इसके रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोग इसके खिलाफ़ याचिका दायर करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है। इसके डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स पर FIR भी दर्ज किया जाता है। इसे लेकर काफ़ी लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ को बैन किया जाए। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसके खिलाफ़ आरोप लगा रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग दोनों पक्ष को समझते हुए सब कुछ के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आगे कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसे सुनकर आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि बातों में अगर सच्चाई हो तो कभी कभी अच्छी भी लगती है, लेकिन कड़वी सच्चाई हो तो कभी भी अच्छी नहीं लगती। और इस पूरी सीरीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यह आपको कड़वी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर 2 अहम सवाल है। पहला ये कि किसी तरह का आर्ट फॉर्म्स, चाहे वो मूवीज़ हो, वेब सीरीज़ हो, गाना हो, पिक्चर हो, साहित्य हो या इस तरह का कुछ भी हो, ऐसे आर्ट फॉर्म्स को लेकर लोग इतना सेंसिटिव क्यों हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लोगों को इससे परेशानी है, ऐसा नहीं है। सभी धर्म के लोगों को इससे काफ़ी परेशानी है। ये लोग एक आर्ट फॉर्म्स को एक आर्ट की तरह नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि ऐसे लोग ज़्यादातर राजनीतिक रूप से प्रभावित लोग ही क्यों होते हैं। ऐसे लोगों को धर्म से जुड़े हर एक छोटी छोटी चीज़ों से परेशानी होती है। ये लोग आम जनता से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आम जनता के पास अपने दिनचर्या पर ध्यान देने के अलावा बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि वो अपना सेंसिटिवनेस व्यापक रूप से व्यक्त कर सकें। लेकिन इन लोगों के लिए यही बहती गंगा होती है जिसमें इन्हें हाथ धोने का अवसर मिलता है। और ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। सभी राजनीतिक दल ऐसा करने में माहिर है। उन सभी को पता है कि कब, कहाँ, किसे, कैसे टारगेट करना है। और यहाँ पर मूर्ख कौन बनता है? जनता। दूसरा अहम सवाल यहाँ ये है कि क्या ऐसी कलाकृति जिससे लोगों के धार्मिक भावनाएं, जातीय भावनाएं आहत होती हैं, क्या ऐसी कलाकृति की सच में उस पॉइंट पर आवश्यकता होती है, या जानबूझकर सिर्फ इसीलिए रखा जाता है ताकि लोगों का अटेंशन खींचा जा सके, उस पर कंट्रोवर्सी हो सके, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके, फ्री में उसकी पब्लिसिटी हो सके। उदाहरण के लिए तांडव के जिस सीन पर, तांडव वेब सीरीज़ के जिस सीन पर इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, उस सीन का क्या वहाँ पर ज़रूरत था? जब आप सीरीज़ को देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि उस सीन का अगर वहाँ पर ना होता, अगर वो सीन वहाँ पर ना होता तो वेब सीरीज़ के पूरी कहानी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा सा भी नहीं। तो उस सीन को क्या जानबूझकर वहाँ पर रखा गया था ताकि इतनी कंट्रोवर्सी हो सके? क्या उसका सच में वहाँ पर ज़रूरत था? लेकिन यहाँ बात सिर्फ उस एक सीन या एक सीरीज़ का नहीं है, बल्कि ऐसे कई कलाकृति हैं जिससे आए दिन अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग चीज़ों से आपत्ति होती रहती है। ऐसी कलाकृति जो आपको कड़वी सच्चाई दिखाती हो। अगर ये तांडव वेब सीरीज़ को बैन कर देना चाहिए तो कबीर दास, मिर्ज़ा गालिब, इस्मत चुगताई, सआदत हसन मंटो, इन सभी के साहित्य को भी बैन कर देना चाहिए। ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं जिन्हें बैन कर देना चाहिए। और कुछ महीने पहले रिपब्लिक टीवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया था
कि अगर आपको शो पसंद ना हो तो आप ना देखें। इफ़ यू डोंट लाइक इट देन डोंट वॉच इट। तो यही वाला लॉजिक इस तांडव जैसे सीरीज़ पर भी लागू क्यों नहीं हो सकता कि अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना देखें। कोई ज़बरदस्ती तो आपको दिखा नहीं रहा है। और जिन लोगों को ये लगता है कि तांडव सीरीज़ से धार्मिक और जातीय भावनाएं आहत हुई हैं, उन लोगों को हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया देखना चाहिए, जहाँ पर हर दिन रोज़ दिन शाम होते ही अलग अलग राजनीतिक दल के प्रवक्ता अपना अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू करते हैं। यहाँ तो रोज़ दिन जातीय और धार्मिक टिप्पणियाँ की जाती हैं। इस आधार पर तो सबसे पहले ऐसे चैनल्स को बैन कर देना चाहिए। ऐसे सीरीज़ को तो देखने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन ऐसे चैनल्स का प्रोपेगेंडा तो फ्री में परोसा जा रहा है। ऐसे इन दोनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर करना भी गलत है, जेन्युइनली गलत है। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन पिछले 60 सालों में क्या हुआ है और पिछले 6 सालों में क्या हुआ है, उसे बैठकर कंपेयर करने से तो बेहतर है कि मैं इसे कंपेयर करूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 60 सालों में जो हुआ और पिछले 6 सालों में जो हुआ है उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे तुलना करने के चक्कर में, उसे देखने के चक्कर में जो इस वक्त हो रहा है उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस वेब सीरीज़ के कारण हमारे देश में शांति और भाईचारा भंग हो रहा है। तो पहले से सब कुछ अच्छा है क्या? सब सही है? इस देश में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में क्या नहीं है? नस्लवाद नहीं है कि जातिवाद नहीं है कि सांप्रदायिकता नहीं है, क्या नहीं है? है सब कुछ, लेकिन आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप दिखा नहीं सकते कि कितनी बुरी तरीके से ये हमारे समाज को जकड़ के रखा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को एहसास हो जाएगा। अगर एहसास हो गया तो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना सरासर गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए स्पेशल कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप सच्चाई दिखाना चाहेंगे तो इनके जैसा हाल होगा, जेल में सड़ते रहेंगे, और अगर हाथ में पावर नहीं है तो कोर्ट में सुनवाई तक नहीं होगा, और इससे भी आगे बढ़े तो हमेशा के लिए ख़त्म, शांत कर दिए जाएंगे। भगवान के नाम पर जो जीव हत्या किया जाता है, जो बलि दी जाती है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है लोगों के लिए। अगर हम तुलना करें इन दोनों अपराध को, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि किसी का मजाक उड़ाना अपराध है और जीव हत्या तो वैसे भी नैतिक अपराध है, तो अगर हम तुलना करें इन दोनों अपराध को, तो आपके लिए कौन सा अपराध बड़ा है? किसी का हत्या करना या किसी का मजाक उड़ाना? ऑब्वियसली मजाक उड़ाना बड़ा क्राइम है, नहीं। और ये बलि दिया किसके द्वारा जाता है? इंसानों के द्वारा, सॉरी, हैवानों के द्वारा। किसके लिए दिया जाता है? इंसानों के लिए। क्यों दिया जाता है? इंसानों के फ़ायदे के लिए, इंसानों के द्वारा बनाए गए भगवानों के लिए। किसका दिया जाता है? इंसानों का? नहीं नहीं नहीं, निर्दोष जीव जंतुओं का, जिनका कोई अपराध नहीं है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और एक खास वर्ग के जानवरों का ही क्यों बलि दिया जाता है? क्योंकि वो आपसे कमज़ोर होते हैं, वो आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है किसी बाघ या शेर का बलि चढ़ते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी बलि देने जाओगे तो उल्टा वही आपकी बलि चढ़ा देंगे आप ही के भगवान के सामने। किसी तरह का कलाकृति हमेशा से काफ़ी लोगों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहा है, और इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इंसान कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट पर कन्वेंशनल होता है, पारंपरिक होता है। इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं चाहता है, क्योंकि अगर अचानक से कुछ बदल जाए तो हमें उससे डर महसूस होता है, कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, और हम उस डर का सामना नहीं करना चाहते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले इंसान इतना सोचता क्यों है, क्योंकि हम उससे होने वाले बदलाव के बारे में इवेल्युएट करते हैं, उसका जोड़ घटाव करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और हम जितना ज़्यादा इवेल्युएट करते हैं हमारा डर उतना ही कम होता जाता है, राइट। एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि कई बार हमें फैसले जल्दीबाजी में लेना होता है,
और आप उस समय महसूस कर सकते हैं कि उस जल्दीबाजी में लिए गए फैसले के कारण हमें डर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जल्दीबाजी के कारण हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि इसका परिणाम आगे क्या हो सकता है, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले से हमें डर ही लगे, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे उस समय क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण ये है कि हमें अपने लिए गए फैसले पर कॉन्फिडेंस होता है। अब ये कॉन्फिडेंस का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। कई बार हमें कॉन्फिडेंस इसलिए आता है, मतलब कॉन्फिडेंस आने का वजह ये होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस होता है। कई बार कॉन्फिडेंस का वजह ये होता है कि हमें किसी पर बिलीफ होता है, किसी पर बिलीफ से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है हमें। अब इसके बारे में अगर बात करने लगे तो वीडियो घंटे भर का बन जाएगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पब्लिसिटी के लिए, चाहे वो भले ही आपको सच्चाई, कड़वी सच्चाई दिखाती हो, लेकिन पब्लिसिटी के लिए एक सीरीज़ में धार्मिक और जातीय टिप्पणियाँ कर दिया गया और वो एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया। लोगों को उससे तकलीफ़ होने लगा, लोगों के भावनाएं आहत हो गई। लेकिन किसी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो किसी भी धर्म का स्थल हो, किसी भी धर्म का स्थल हो सकता है, एक धार्मिक स्थल पर किसी बच्ची का, किसी महिला का बलात्कार हो जाता है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होता है, इससे किसी के भावनाएं आहत नहीं होती हैं। ये सब कभी भी नेशनल कंट्रोवर्सी नहीं बनता है। अगर मेरे शब्दों से किन्हीं को ठेस पहुंचाओ तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि यही एक छोटा सा प्रमाण है आपके इंसान होने का। अगर आपको तकलीफ़ हुआ है तो अच्छी बात है, तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप वीडियो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने से पहले ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है। आपने लाइक किया हो फिर भी, डिसलाइक किया हो फिर भी, आपने कुछ भी ना किया हो फिर भी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।